हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स की ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज यानी कि MICROS माइक्रोज शब्द से बना है। ओके, या माइक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो केवल एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ओके, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समझ में आया? यानी कि छोटे रूप में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटे रूप में यानी कि सिर्फ एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति की या एक फर्म की, एक परिवार की, एक उद्योग की, ठीक है, या किसी भी एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, या एक समूह की, इस प्रकार की एक इकाई का अध्ययन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि छोटे लेवल पर। ठीक है, जैसे एक कंपनी है या एक फर्म है, इस प्रकार के माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल एक छोटे स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट, ये आपको मैं दिखाई देता हूँ प्रोफेसर, ये वाली परिभाषा भी आप लिख लेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोफेसर के बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। जैसे इंग्लिश डेफिनेशन है आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म। ये माइक्रो इकोनॉमी की जो है वो स्टडी करता है एक पार्टिकुलर फर्म की, ठीक है, या पार्टिकुलर हाउस होल्ड्स की, या इंडिविजुअल प्राइजेस, अभी बताया था ना मैंने आपको ये सारी चीज़ें, या वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पार्टिकुलर कम्युनिटी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल पार्टिकुलर्स से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद करेंगे, दोनों हिंदी में और इंग्लिश में आपको लिखी हुई है। इससे लग एक डेफिनेशन और लिख लेंगे जो बहुत ही आसान है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, वो लिख लेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा का, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा के ग्रीक शब्द से यानी कि माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल व्यक्तिगत स्तर पर या एक इकाई का अध्ययन करता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक परिवार, एक व्यक्ति, एक उद्योग, या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट, कमोडिटी। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र।
समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है, ये किस शब्द से लिया गया है? मैक्रो शब्द से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज, जैसे कि जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा। क्या अर्थ होता है? बड़ा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करता है, या पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करता है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े स्तर पर अध्ययन करता है, बड़े लेवल पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे कुल मांग, यानी कि पूरे देश की टोटल डिमांड क्या है? कुल मांग। या फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसके उदाहरण हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ओके, या फिर पूरी बाजार मांग, रोजगार का स्तर, ठीक है, ये इसके इनकम है, एग्जाम्पल हैं। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बार और डेफिनेशन लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का या अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो सभी स्टूडेंट, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देखो बुक से भी आप अपनी डेफिनेशन दोनों नोट कर लेंगे साफ साफ, या मैंने जैसे वीडियो में आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी सेमेस्टर तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, नीचे ये डेफिनेशन आपको दी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की।